नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक न्यूज का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन में जो सीईसी और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होना है, उसके लिए एक नया एक्ट आया था लास्ट ईयर। तो उसके खिलाफ सुनवाई पे आज सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन को, यानी कि सेंटर को, बोला है कि आपको हम नोटिस दे रहे हैं और इस नोटिस का जवाब अप्रैल तक आप दीजिएगा, फिर इसकी सुनवाई होगी। अब इस पूरे मैटर को समझते हैं कि हुआ क्या है। तो ऐसा हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच, यानी कि दो जजेस की बेंच, जस्टिसेस संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी, इन दोनों की बेंच ने आज सुनवाई के दौरान यह बोला कि क्या आपने सेंटर को नोटिस दिया है, जो पेटिशनर ये पेटिशन लेके आए थे इस एक्ट के खिलाफ। तो फिर बहुत सीनियर एडवोकेट हैं विकास सिंह जी, अभी देखते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने बोला कि हमने नोटिस इशू नहीं किया है, पर यह अर्जेंट इंपॉर्टेंस का है और हम चाहते हैं कि आप इस पर स्टे लगा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जस्टिस दत्ता जी ने बोला कि हम ऐसे किसी जो स्टैट्यूट है, जो कानून है, हम ऐसे उस पर स्टे नहीं लगा सकते हैं। हम उस पर सुनवाई करेंगे पूरी, पर ऐसे एकदम से उस पर एक अम्ब्रेला स्टे नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम सेंटर को एक नोटिस दिलवा दे रहे हैं कि आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। तो सेंटर को तो नोटिस गया ही है, ठीक है। अब ये जो नया एक्ट है, इसको एक बार समझते हैं। जब लास्ट ईयर मार्च में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जस्टिस पांचों जज थे और के एम जोसेफ सर की बेंच थी ये, तो इन्होंने मार्च में बोला था कि जब इलेक्शन कमिश्नर का या बाकी या जो सीईसी और बाकी जो ईसीज हैं, अगर उनका अपॉइंटमेंट करना है तो आप एक फ्री, फेयर और डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाएंगे। दैट मींस कि सीईसी का अपॉइंटमेंट होगा एक हाई लेवल कमिटी की देखरेख में, जिसमें खुद होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष, और खुद चीफ जस्टिस जी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बेंच ने फैसला दिया, इसमें उस समय के सीजीआई मौजूद नहीं थे, यानी कि जिस कैपेसिटी में वो बैठे हैं, तो हो सकता है कि एक बायस ना हो जाए, इसलिए सीजीआई साहब इस बेंच का हिस्सा नहीं बने, जिसमें हमने बात करी है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये केस था अनूप बर्णवाल केस, तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट बना। फिर इस केस के बाद बहुत सारे जैसे कहते हैं पॉलिटिकल गलियारों में काफी सारे चर्चे हुए, सब कुछ हुआ। मार्च में यह हुआ। फिर क्या होता है कि दिसंबर तक आते आते एक नया एक्ट आता है, नया सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, इसको हम ओआरएस लिखेंगे, ठीक है। ओआरएस ईसीज, इनका अपॉइंटमेंट, सैलरी रिमूवल एक्ट ऑफ 2023 पहले बिल के तौर पे आया, राज्यसभा में पास हुआ ये दिसंबर 12 को, और यहां से जाने के बाद ये दिसंबर 21 को लोकसभा से पास हो गया। अब इसके बाद जब दोनों हाउस से पास हो गया, फिर राष्ट्रपति जी ने इस पर अपनी मोहर लगाई और ये एक्ट में तब्दील हो गया। अब इस एक्ट में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे क्लॉज हैं जिनकी वजह से ये चीज चर्चा में है, जैसे सेक्शन 7 और सेक्शन 8। अब क्या हो रहा है, क्या हुआ है कि पहले तो अब जो कानून है, ठीक है, सीईसी बाकी इलेक्शन कमीशन होते हैं, ये पीएम और बाकी सीओएम मिलकर करते हैं अपॉइंटमेंट, यानी कि बाकी पूरा मंत्रिमंडल। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला कि देखिए, आप ईसीस का और सीईसी का जब अपॉइंटमेंट करेंगे, तो हम एक इलेक्शन कमिश्नर को, चाहे वो मुख्य हो चाहे बाकी हो, हम उनका चुनाव तब करेंगे जब एक हाई लेवल पैनल, हाई लेवल कमिटी उसके ऊपर विचार कर ले, यानी कि उसमें पीएम, लोकसभा के जो भी ऑपोजिशन लीडर हैं और खुद सीजीआई साहब, ताकि एक न्यूट्रल, फ्री, अनबायस, इंडिपेंडेंट एक सर्च कमेटी उसको ढूंढ सके। अब क्या होता है कि प्लान जो आया, यानी कि जो नया सरकार ने जो टेबल किया सीईसी का नया बिल, तो इसमें बात हो रही है अपॉइंटमेंट्स, सर्विस कंडीशन, टर्म्स ऑफ, ये सारा का सारा इसमें बात हुई कि अब इसमें पहले एक होगा सर्च पैनल और फिर सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। सर्च पैनल क्या है? सर्च पैनल में है लॉ मिनिस्टर जी और उनके साथ 2 सेक्रेटरीज। अब ये सेक्रेटरीज क्या करेंगे? पहले ये 5 नामों को चुनेंगे, 5 ऐसे चुनिंदा ऑफिसर्स जो सेंटर के ऑल इंडिया सर्विसेज में या जो सिविल सर्विसेज में हैं, उनमें से जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाई करियर जिनका हो चुका है, हाई एक्सपीरियंस, उनको बोलेंगे कि क्या आप आना चाहते हैं। अगर वो अपने आप को बोलते हैं कि जी हाँ, वी अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, फिर ये तीनों की जो पैनल है, यानी कि सर्च पैनल, ये पहले उनमें से 5 नाम चुनेगा बड़े बड़े ऑफिसर्स में से, फिर ये 5 नाम आगे भेजेगा, जिसमें पीएम, नेता प्रतिपक्ष और एक और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। यानी कि यहां से सीजीआई साहब का नाम जो है ड्रॉप कर दिया गया। ये इशू हुआ। अब इसके बाद से इशू बनना शुरू हुआ कि ये क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, गाइडलाइंस दिए थे कि जब तक इस पर एक्ट नहीं आता है तब तक
हाई लेवल कमेटी ऐसे काम करेगी। अब क्या होता है, जब सीजीआई साहब का जब इसमें से नाम ड्रॉप हुआ, उसके बाद ऑपोजिशन में, मीडिया में, हर तरफ जो है अलग अलग तरह की आवाज आने लग गई। अब ये इसके लिए अर्जुन राम मेघवाल जी ने, जो यूनियन मिनिस्टर थे उस समय, अभी भी हैं, तो इन्होंने बोला कि देखो ईसीआई का अपॉइंटमेंट जो पहले होता था वो तो एग्जीक्यूटिव की देखरेख में ही होता था कि पीएम और बाकी मंत्रिमंडल मिलकर उनका चुनाव करते थे। अब हमने उसमें ऑपोजिशन लीडर को भी रख के हमने उसमें डेमोक्रेटिक एक बिल्कुल जिसे कहते हैं पूरा परिवेश अपना लिया है। ठीक है, ये इनका स्टैंड था। इसके बाद अब ये आगे गया। अब जब ये केस, जब एक्ट तो बन गया वो, तो इसके बाद जो एमपी की जो महिला कांग्रेस की जो लीडर हैं जया ठाकुर जी, तो मैम ने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, और भी लोगों ने कई कई जगह पिटीशन डाली। फिर क्या होता है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं विकास सिंह जी, ये हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इन्होंने इन्होंने पैरवी करी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी कि आप सर प्लीज माय लॉर्ड इस पे विचार करें और इस एक्ट पे स्टे लगवा दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि देखो स्टे नहीं हो पाएगा, स्टे नहीं लगा सकते हैं, पर पहले आप सेंटर को नोटिस तो भेज दो, सेंटर का जवाब आने दो, हम वेट कर रहे हैं। और इन्होंने कहा फिर अगर ऐसी बात है तो प्लीज एज अर्ली एज पॉसिबल इसको आप करवा दीजिए, एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल इसकी हियरिंग दोबारा करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ठीक है, अप्रैल 2024। अब यह हुआ है कि अप्रैल 2024 में इस केस पे फिर दोबारा सुनवाई होगी, तब तक सेंटर के रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है, तब तक सेंटर को जवाब देना ही देना है। फिर इसके बाद एडवोकेट जी ने बहुत सारी दलीलें दी कि देखो ये एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मोमेंट है और हमारे फेडरल कैरेक्टर पे भी ये एक दबाव है। दूसरा, ये एग्जीक्यूटिव की ओवर रीच है, यानी कि जो कार्यपालिका है उसने अपने आप में एक ओवर रीच कर लिया है, एक सारा जिसे कहते हैं पावर सबस्यूम कर ली है, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ऑलरेडी उसकी अवमानना हो गई है। सो हम आर्टिकल 32 के तहत आपके पास पिटीशन लेके आए हैं, आर्टिकल 324 के तहत भी आए हैं। ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं एक डेमोक्रेटिक देश में, ताकि लोकतांत्रिक सरकार चल सके। अब 32, 14, 19, 21 और 324 का सब क्लॉज 2। 324 इज अराउंड इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन का रोल, इलेक्शन कमीशन की पावर्स उसके अराउंड है, संविधान के एक्ट हैं सारे। अब इन सारे अनुच्छेदों के अराउंड जया ठाकुर जी ने केस फाइल किया, एडवोकेट सर ने वो केस की हियरिंग करी। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये जो नई डेट आ रही है अप्रैल, क्या तब तक क्या हमारे यहां चुनाव हो जाएंगे, क्या चुनावों में बाधा डल सकती है, ये सारे क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड हैं। इस क्वेश्चनों पे अभी आगे और डेवलपमेंट होगा। तो तब तक इलेक्शन कमीशन का फंक्शनिंग कैसे हो रही है, जो अभी तक सीईसी हैं, जो बाकी इलेक्शन कमीशन हैं, वो काम तो कर ही रहे हैं, पर हर कोई अब इंतजार कर रहा है इस नई डेट का। अब यहां पे ये समझना जरूरी है कि एक अगर ऐसे कोई करंट अफेयर आती है और अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, तो हो सकता है कि आप बहुत बार वीडियोस में या लेक्चर्स में या कहीं हर जगह आप इसको पढ़ ना पाओ और आपसे कुछ छूट जाए, मिस हो जाए। फॉर दैट आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, जिसमें एक उड़ान हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो ऑफरिंग है, ये फ्री है, सबके लिए है। आप इसको प्लीज इसको पढ़ें। हम तो कहते हैं कि ये हाईली रिकमेंडेड है, एक्चुअली में इट्स वेरी गुड। और ये इसका क्यूआर कोड है, चाहो तो आप इसको स्कैन कर लो, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स की आपको उड़ान मैगजीन मिल जाएगी हर जगह। इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल गई, सारे सब्जेक्ट्स की सब कवर हो जाएगा जो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स बहुत पास आ गया है, नॉट मोर देन 5 मंथ्स रह गए हैं। अब समय है रैप अप करने का, और ये इस तरीके से डिजाइन है कि भैया जितने रीसेंट ट्रेंड आ रहे हैं आजकल क्वेश्चंस के, कितने टफ आते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बहुत आसान भाषा में है ये, और ये लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो आप जा सकते हो वेबसाइट पे भी और ऐप पे भी, और वहां से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सो विद दिस हम इस न्यूज को अभी यहां पे पॉज कर रहे हैं। इस न्यूज में और डेवलपमेंट आएगा, जैसे जैसे आएगा विल टेक इट अप, एंड टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।